Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 30. केस सिनेरियो 30 का ये सेकेंड रिकॉर्डिंग है। फर्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने पूरा कर लिया था, बस माइक ऑन करना भूल गया था। तो दिस इज आई एम रिकॉर्डिंग केस सिनेरियो 30 फॉर द सेकेंड टाइम विथ माइक ऑन। In April 1998, Mr. Kishan purchased a house property for 65,000. The fair market value and stamp duty value of house property on 1st April 2001 was 2,70,000 and 2,20,000 respectively. On 31st August 2004, Mr. Kishan entered into an agreement with Mr. Jigar to sell the house for 3,70,000. Mr. Jigar paid an advance of 60,000 but failed to pay the balance amount. Consequently, Mr. Kishan forfeited the advance and cancelled the agreement. तो मिस्टर किशन ने जिगर के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा था इस हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। अब उस एग्रीमेंट के चलते जिगर ने एक एडवांस अमाउंट पे किया था किशन को 60,000 का, बट जिगर बैलेंस अमाउंट पे नहीं कर पाता। और जब जिगर बैलेंस अमाउंट पे नहीं कर पाता, मिस्टर किशन इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर लेते हैं और ये 60,000 का जो एडवांस है वो एडवांस मिस्टर किशन फॉरफिट कर लेता है। अब ये जो एडवांस फॉरफिट हुआ है, दिस एडवांस हैज बीन फॉरफिटेड बिफोर 1st April 2014. It means this advance will be reduced from your cost of acquisition at the time of calculation of capital gain. But if a advance has been forfeited on or after 1st April 2014, then such forfeited advance shall be taxable under the head income from other sources. Okay. In May 2008, Mr. Kishan constructed first floor at a cost of 2,35,000. On 13th April 2025, Mr. Kishan sold the house for 15 lakh. Mr. Kishan also holds 1,000 shares in Venus Limited, a unlisted company which he acquired in the year 2001-2 at a cost of 75,000. In April 2025, the company offered him a right shares at 60 per share in the ratio of 2 for every 5 shares held. Mr. Kishan decided to retain only half of the right share and renounce the remaining right in the favor of Mr. Kush for 30 per share in May 2025. Later on, all the shares were sold by Mr. Kishan at 30 per share on 15th July 2025. While Kush sold his shares in December 2025 at 80 per share. आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है। कंसिडरिंग दिस केस सिनेरियो आपको 3 MCQ सॉल्व करना है। सबसे पहला, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ मिस्टर किशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इस सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के चलते मिस्टर किशन के हाथ में कितना कैपिटल गेन हो रहा है? सर सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। नेक्स्ट, अब सर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, सर क्या यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं? सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप तभी ले सकते हो अगर 3 कंडीशन कंप्लाई हो रहा हो। सर क्या है वो 3 कंडीशन? सर सबसे पहला कंडीशन है आपका जो एसएससी है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए। सर वो तो है ही। सर ये जो आपका ट्रांसफर हो रहा है, देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, इट इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। नेक्स्ट, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसको एसएससी ने एक्वायर किया होना चाहिए बिफोर 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 से पहले एसएससी शुड हैव एक्वायर्ड दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सर, वो कंडीशन भी कंप्लाई हो रहा है। अगर तीनों कंडीशन कंप्लाई हो रहा है तो फिर सर क्या यहाँ पर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं? अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे जो अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा दैट विल बी 20%। लेकिन अगर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते, इन दैट केस अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट 12.5%। कंप्लीटली ये डिसीजन रहता है एसएससी का, उसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना। बट ये जो भी प्रोविजंस मैंने डिस्कस किया, all these provisions are applicable at the time of tax calculation, not at the time of income computation। और अभी हम इनकम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इनकम, हेंस ऑल दिस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल हियर। सर ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है, अगर लेना है तो 20% टैक्स देंगे, अगर नहीं लेंगे तो 12.5% टैक्स देंगे। ऑल दिस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, नॉट हियर, नॉट इन द केस ऑफ इनकम कंप्यूटेशन। ओके सर, तो फिर इंडेक्सेशन तो इधर नहीं आने वाला।
ठीक है सर, तो एफबीओसी ले लेते हैं सर, एफबीओसी है 15 लाख। अब सर यहां से अपने को लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर अगर यहां से मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना है सर, सबसे पहले एक बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कैलकुलेट कर लेता हूं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ये जो एसेट है, इस एसेट को आपने परचेज किया है बिफोर 1 अप्रैल 2001, अगर इसको बिफोर 1 अप्रैल 2001 एक्वायर किया गया है, योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पॉइंट ए, पॉइंट बी, एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और एचडीबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ये दोनों फिगर में से जो लोअर फिगर है दैट इज एफएमबी, और एचडीबी में से जो लोअर है दैट विल बी योर पॉइंट बी। पॉइंट ए में तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एंड पॉइंट ए और बी में से जो हायर फिगर आएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको जो दे रखा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो तो सर 65,000 दे रखा है। सर एफएमबी आपको दे रखा है 2,70,000, एचडीबी सर आपको दे रखा है 2,20,000। ओके, सो एफएमबी और एचडीबी में से लोअर, सर लोअर कौन सा फिगर है सर, ये 2,20,000 वाला फिगर लोअर है। दिस विल बी योर पॉइंट बी। सर पॉइंट ए में क्या है 65,000, सो पॉइंट ए और पॉइंट बी में से हायर फिगर कौन सा है, दिस इज योर 2,20,000, हेंस दिस 2,20,000 विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 60,000 का एक एडवांस है जो फॉरफिट कर रखा है बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो उसको भी मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करना पड़ेगा। हेंस आफ्टर रिड्यूसिंग 60,000 फ्रॉम दिस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहने वाला है फॉर दिस कैपिटल गेन कैलकुलेशन दैट इज 1,60,000। तो यहां से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे 1,60,000, 1,60,000 एक बार लेस हो गया। नेक्स्ट अपने को लेस करना है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2,35,000 दे रखा है, बिल्कुल, तो 2,35,000 लेस कर लेते हैं, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो व्हाट विल बी द कैपिटल गेन, 15 लाख लेस 1,60,000 लेस 2,35,000, दैट इज 11,05,000. So 11,05,000 is your long term capital gain, and your answer of question number 1 is A. Next question number 2, compute the amount of capital gain on sale of shares in the hand of Kush for assessment year 26-27. For assessment year 26-27 कुश के हाथ में कितना कैपिटल गेन होने वाला है फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। कुश के पास कौन से शेयर्स थे सर, जो 400 राइट शेयर्स मिले थे ना किशन को, आउट ऑफ दैट 400 राइट शेयर्स। अच्छा एक सेकंड सर, 400 राइट शेयर्स किधर से है, एक बार अपने डिस्कस कर लेते हैं। सुनो सर, एक तो किशन के पास ओरिजिनली 1000 शेयर्स थे, किशन के पास ओरिजिनली वेनस लिमिटेड के 1000 शेयर्स थे। अप्रैल 2025 को कंपनी किशन को ऑफर करता है राइट शेयर्स एट द रेट 160 पर शेयर इन ए रेशियो ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। किशन के पास 1000 शेयर्स है और कंपनी का कहना है अगर तुम्हारे पास 5 शेयर्स है हम तुम्हें 2 राइट शेयर्स ऑफर करते हैं। इट मींस नंबर ऑफ राइट शेयर्स डिवाइडेड बाय 5 into 2 दैट इज 400 शेयर्स। 400 राइट शेयर्स का ऑफर किशन के पास आया। अब किशन करता क्या है, किशन डिसाइड टू रिटेन ओनली हाफ ऑफ द राइट शेयर्स। हाफ ऑफ द राइट शेयर किशन अपने पास रिटेन करता है, 200 राइट शेयर्स किशन अपने पास रिटेन करता है, मींस 200 राइट शेयर्स किशन खुद सब्सक्राइब करता है। रिनाउंस द रिमेनिंग राइट इन द फेवर ऑफ कुश। जो रिमेनिंग 200 राइट शेयर से रिमेनिंग 200 राइट शेयर को किशन खुद सब्सक्राइब ना करके रिमेनिंग 200 राइट शेयर्स को किशन रिनाउंस कर देता है मिस्टर कुश को, और उसके लिए वो मिस्टर कुश से 30 पर शेयर का पेमेंट रिसीव करता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब मिस्टर कुश के पास ये जो 200 राइट शेयर्स है, मिस्टर कुश इन 200 राइट शेयर्स को, जस्ट ए सेकेंड, लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया है, मुझे लैपटॉप को एक बार चार्ज बैठाना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे ब्रेक दीजिए 2 मिनट का। यस, आई एम बैक। हाँ जी, सो अब मिस्टर कुश के पास ये जो
200 राइट शेयर्स परचेज करने का राइट है। मिस्टर कुश इस राइट को एक्सरसाइज करता है एंड 200 राइट शेयर्स परचेज करता है एट द रेट ऑफ 160। अब इन शेयर्स को मिस्टर कुश सेल करता है दिसंबर 2025 में एट द रेट 280 पर शेयर। अब यहां से कुश को कितना कैपिटल गेन हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। अगेन सर ये किस टाइप का कैपिटल गेन होने वाला है? सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने वाला है, बिकॉज उन शेयर्स को कुश ने एक्वायर किया था मई 2025 में और इनको वो सेल कर रहा है दिसंबर 2025 में। तो फिर जो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। तो अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है वो अपने को कैलकुलेट करने का है। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन सबसे पहले सर एफबीओसी ले लेते हैं। 200 शेयर से इन 200 शेयर्स को वो 280 रुपए में बेचा है। सो 200 इंटू 280 सर ये हो गया आपका 56,000। अब यहां से अपने को लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर इन 200 शेयर्स को कुश ने परचेज किया था एट द रेट ऑफ 160। ये सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होने वाला है। बिल्कुल सर ये तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ही, लेकिन इन 200 शेयर्स को परचेज करने के लिए कुश ने राइट परचेज किया था किशन से। सबसे पहले तो इन 200 शेयर्स को कुश ने परचेज किया है एट द रेट 160। तो सर उसको तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड करेंगे ही, बट इन 200 शेयर्स को परचेज करने के लिए कुश ने राइट को परचेज किया था फ्रॉम किशन, और इस राइट को परचेज करने के लिए कुश ने पर शेयर 30 रुपीज का पेमेंट किया है। सर वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगा। हेंस 200 इंटू 30 सर ये 160 रुपया कुश ने पेमेंट किया था वेनस लिमिटेड को। ये 30 रुपया कुश ने पेमेंट किया था किशन को टू परचेज दैट राइट। सो दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 160 इंटू 200, 30 इंटू 200, टोटल हो गया आपका 38,000। 38,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। हेंस योर कैपिटल गेन विल बी 18,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 18,000, योर ऑप्शन ए। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन in the hand of Mr. Kishan for assessment year 26-27 in respect of transfer of shares and right up। अच्छा, अब किशन के पास जो शेयर्स थे, किशन के पास कितने शेयर्स थे सर? किशन के पास सर ओरिजिनली 1000 शेयर्स थे, और जो राइट शेयर्स उसने परचेज किया 200 राइट शेयर्स उसने परचेज किया, तो फिर उसके पास 1200 शेयर्स थे। इन 1200 शेयर्स को वो सेल करता है, तो वहां से उसे कितना कैपिटल गेन हो रहा है, एंड जो राइट उसने ट्रांसफर किया था कुश को, वहां से उसे कितना कैपिटल गेन हो रहा है, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, किशन के पास जो 1200 शेयर्स थे, किशन उन 1200 शेयर्स को ट्रांसफर किया 15 जुलाई 2025 को एट द रेट 300 पर शेयर्स। ठीक, अब किशन के पास जो 1200 शेयर्स है, आउट ऑफ दैट 1200 शेयर्स जो 1000 ओरिजिनल शेयर्स थे, इन ओरिजिनल शेयर्स को वो एक्वायर किया था 2001-2 में, और उनको वो ट्रांसफर कर रहा है 2025 में। अगेन कंसिडरिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग, इन 1000 शेयर्स के ट्रांसफर के ऊपर जो कैपिटल गेन उसे हो रहा है, दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक बार सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लें क्या? बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है सर। 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स को, अच्छा पर शेयर व्हाट इज योर एफबीओसी सर? पर शेयर जो अपना सेल्स प्राइस है दैट इज 300 पर शेयर कुश के लिए, किशन के लिए। कुश के लिए 280 था, किशन के लिए 300 है। तो फिर सर ये तो आ गया आपका 3 लाख। ओके, 1000 शेयर्स को उसने ट्रांसफर किया है, और पर शेयर जो उसका सेल्स प्राइस है दैट इज 300, हेंस योर एफबीओसी इज 3 लाख। अब यहां से अपने को लेस करना है योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को 75,000 कंबाइनली दे रखा है फॉर ऑल 1000 शेयर्स। For all 1000 shares, your cost of acquisition was 75,000। तो ये 75,000 का cost of acquisition अगर मैं लेस कर दूं, your long term capital gain from sale of those 1000 shares is 2,25,000। क्या ये क्लियर है? ये हो गया सर। अब आते हैं सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। सर अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करूं, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किधर से आया? सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ रहा है फ्रॉम सेल ऑफ दिस राइट शेयर्स। अच्छा, इन राइट शेयर्स को वो एक्वायर कब किया था सर? इन राइट शेयर्स को वो मोस्ट प्रोबेबली एक्वायर किया होगा अप्रैल 2025 में, बिकॉज अप्रैल 2025 में उसे कंपनी की तरफ से राइट मिला था। सो अप्रैल 2025 में वो ये 200 राइट शेयर्स को एक्वायर किया था। इन राइट शेयर्स को वो सेल कर रहा है जुलाई 2025 में। इट मींस जो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 4 मंथ्स का है, एंड कंसिडरिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने वाला है। तो ये 200 राइट शेयर्स को जो वो सेल कर रहा है, यहाँ पर उसे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? सर 200 राइट शेयर्स हैं, इनको वो सेल कर रहा है 300 में, तो ये हो गया आपका 60,000। 200 राइट शेयर से इनको वो परचेज किया था 160 में, राइट शेयर्स का जो प्राइस था 160, तो यहाँ पर जो आपका
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 32,000 है। कंसिडरिंग दिस आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दैट इज 28,000। एक तो सर ये हुआ, सर और भी कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या? बिल्कुल सर, उसके पास टोटल 400 शेयर्स परचेज करने का राइट था, 200 राइट शेयर तो खुद सब्सक्राइब किया, रिमेनिंग जो 200 राइट शेयर्स सब्सक्राइब करने का ऑप्शन उसके पास था, वो ऑप्शन वो ट्रांसफर कर देता है मिस्टर कुश को, एंड मिस्टर कुश से वो पेमेंट रिसीव करता है 30 पर शेयर्स का। सर ये भी तो कैपिटल गेन है, यहां पर भी तो कैपिटल गेन एराइज होने वाला है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन? 200 राइट्स, 200 राइट्स तो ट्रांसफर करता है कुश को, और पर शेयर वो कितना लेता है सर? 300 रुपया लेता है। तो व्हाट विल बी योर एबीओसी? सर यहाँ पर एबीओसी है 6000, एबीओसी 6000 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो नील है, ये तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से मिला था ये राइट्स। तो यहाँ पर आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दैट इज 6000। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटल कितना था? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था अपना 2,25,000। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक था आपका 28,000 और एक था आपका 6,000। सो टोटल योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 34,000। हेंस योर करेक्ट आंसर इज डी। सो योर आंसर्स आर ए डी, ए डी। हेंस विद दिस आपका केस सिनेरियो 30 कंप्लीट हुआ। चलिए, थैंक यू।